Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So yes, previous सेशन में हमने बहुत कुछ किया एंड आज हम करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग, राइट? सो कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन कल मैंने करवाया था कि बेसिकली कैपिटल बजटिंग होता क्या है, राइट? टुडे हम डिटेल में करेंगे कि एग्जैक्टली कैपिटल बजटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट? एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. दिस इज माई you can say name on Unacademy, right? And this is my referral code if you guys want to come on plus, right? एंड वहाँ पर मैं एन टी ए यू जी सी नेट की पढ़ाई करवाती हूँ, तो अगर आप एन टी ए यू जी सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू कैन कम ऑन अनअकैडमी. येस, लेट्स स्टार्ट विद दिस. एंड अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट? नाउ कैपिटल बजटिंग, बेसिकली कैपिटल बजटिंग क्या है, ठीक है? ओके, अब हम इसको यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ, राइट? ओके, यस. So what is capital budgeting? Capital budgeting is long-term planning for making and for financing proposed capital outlay. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप कैपिटल लाए हो फ्रॉम योर फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने किया था, उससे हम देखते हैं कि कौन सा कैपिटल बहुत ईजिली आप लेकर आ सकते हो, राइट? अगर ऐसा होता है देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली यूज इट इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अल्टीमेटली आप उसे क्या करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज करोगे, ठीक है? तो अगर मैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पा रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, उससे रिटर्न्स जनरेट करूँगी. कैपिटल बजटिंग मुझे हेल्प करेगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल होते हैं, कौन से एसेट्स मुझे अच्छे रिटर्न देंगे, कहाँ पर मेरा पैसा लंबे टाइम तक ब्लॉक रहेगा तो भी मुझे उसका अमाउंट मिल जाएगा. यस, so that is capital budgeting decision. Next, अब हम इसी का एक और you can say definition देखते हैं. Capital budgeting involves the planning, expenditure for assets, the return from which the returns from which will be realized in future time period. इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि आप प्लानिंग करते हो कि आप किस एसेट्स में पैसे डालने वाले हो या किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट द रिटर्न्स, द डिजायर्ड रिटर्न्स. रिटर्न्स यहाँ बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो रिकवर करना है, राइट? जैसे आपने डेब्ट कैपिटल लिया है तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी लिया है तो उसके डिविडेंड्स देने पड़ेंगे, राइट? तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करने के बाद शायद आपके हाथ में थोड़ा प्रॉफिट बचे विच यू कैन यूज इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स, राइट? नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हैं कैपिटल बजटिंग के. ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा. कैपिटल बजटिंग आप इन जगहों पे बहुत आराम से यूज कर सकते हो. Cost of acquisition of permanent assets like land and building, plant and machinery, कोई goodwill etc. जब आप कोई एसेट एक्वायर करते हो परमानेंट नेचर का, जिससे आपका कैश बहुत टाइम तक ब्लॉक रहेगा, ठीक है, तब इट इज़ बेटर टू गो फॉर कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स अपनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कब वो वेंचर या कब वो एसेट आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा. एंड अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, राइट? द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. यस, अगर आपको कोई परमानेंट एसेट रिप्लेस करनी है, मतलब पुराने की जगह नई लेनी है, ठीक है, तो भी आप कैपिटल बजटिंग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन इन फिक्स्ड एसेट्स. इसका मतलब अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं अपने प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स्ड एसेट्स में, राइट? या यू कैन से एक नया डिपार्टमेंट या एक नया ऑफिस या एक नया यू कैन से परमानेंट स्ट्रक्चर खोलना चाहते हैं, देन इट वुड बी मोर फीजिबल अगर आप कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसीजन लेंगे तो, राइट? द लास्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. उसमें भी कैपिटल बजटिंग आपको बहुत मदद करेगा कि क्या ये रिसर्च अल्टीमेटली आगे जाके कुछ फ्रूटफुल रहेगा या नहीं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नीड. ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है? अभी हम ये देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है? सबसे पहले एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस, हम एनालाइज कर सकते हैं या इवैल्यूएट कर सकते हैं
हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल्स जो मेरे एसेट्स होंगे, राइट, फिक्स्ड एसेट्स होंगे, उस पर एग्जैक्टली मेरा खर्चा कितना लगेगा, राइट। सेकेंड, सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट, यस, जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं मैं सबको इवेल्युएट करूंगी ऑन वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिससे मैं एक बेटर डिसीजन ले पाऊँ, जिससे मैं ये पता कर पाऊँ कि कौन से प्रोजेक्ट्स मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, अगर मुझे एक से ज़्यादा एसेट्स खरीदनी है तो कैपिटल बजटिंग मुझे ये बताएगा कि कौन सी एसेट मुझे ज़्यादा फीजिबल रहेगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी, ज़्यादा रिटर्न्स देगी, और कौन सी कैपिटल बजटिंग कौन सी प्रोजेक्ट या कौन सा एसेट मुझे उतना रिटर्न नहीं देगा, तो उस हिसाब से मैं प्लान कर पाऊंगी, राइट। नेक्स्ट, टू अवॉइड लॉसेस टू अवॉइड लॉसेस, अगर आपको लॉस अवॉइड करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहले ही देखना पड़ेगा कि हर प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसके लिए कैपिटल बजटिंग आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करना चाहते हो तो यस यू कैन यूज इट, राइट। देन नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क, अगर कोई अनसर्टेनिटी है या कोई रिस्क है तो आप उसको पहले ही एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मतलब देख सकते हो, पता कर सकते हो और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मैनेजिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यस, जितने भी आपके फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उसको आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, राइट। तो हो सकता है आपके पास डेब्ट फाइनेंस हो, इक्विटी फाइनेंस हो, प्रेफरेंस फाइनेंस हो, राइट, और इन सब फाइनेंस के कॉस्ट भी होते हैं, तो इनको बेटर मैनेजमेंट करने के लिए कैपिटल बजटिंग काम में आता है। सक्सेस ऑफ द फर्म, यस, जितने प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स आप चूज करोगे उतना आपका बिजनेस सक्सेस में जाएगा, राइट, तो उसके लिए भी कैपिटल बजटिंग इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, यूजफुल इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यस, जो भी आप लॉन्ग टर्म सोर्सेस लेते हो या यू कैन से लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करते हो, उसमें यू नीड टू गेट एग्जैक्ट कि आप कितना टाइम तक आपका कैपिटल ब्लॉक होने वाला है, कितना टाइम तक आपका फंड्स ब्लॉक होने वाला है, और क्या जितना टाइम तक ब्लॉक होने वाला है उतना टाइम के लिए रिटर्न मिल जाएगा आपको, राइट। द नेक्स्ट इज, एज परचेजिंग और एक्वायरिंग एसेट्स आर irreversible in nature, capital budgeting helps to take logical practical decision, yes, जो भी आप ये एसेट्स परचेज करने वाले हो, प्रोजेक्ट्स परचेज करने वाले हो, कोई रिप्लेसमेंट करने वाले हो, ये परमानेंट नेचर के होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार डिसीजन लेने के बाद आप वापस नहीं मुड़ सकते, आप वापस वो, जैसे आपने सपोज आज 1 करोड़ की एसेट खरीदी, ठीक है, आपको वो अच्छी नहीं लगी तो क्या अगले दिन बेच पाओगे? नो, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है, एग्जैक्टली आपको ये करना है कि अगर वो डिसीजन इरिवर्सिबल नेचर का है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसमें कितना कैपिटल ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कैपिटल बजटिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। लास्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, यस, प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसका पड़ता है, कैपिटल बजटिंग का, राइट। तो आज हमने किया सिर्फ बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, राइट, कुछ एग्जांपल्स जहाँ पर हम एक्चुअल में कैपिटल बजटिंग यूज करते हैं एंड नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग। नाउ आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बाई चांस आपको वीडियो नहीं समझ में आया, आप मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हेल्प हो सकती है आपके फ्रेंड्स की, राइट। और अगर आप लॉकडाउन पीरियड में और आपको पता नहीं चल रहा पढ़ाई कैसे करें, राइट, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे नेट, NTA UGC नेट, CSIR UGC नेट, UPSC एग्जामिनेशंस, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी, उसमें आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बहुत सारे एडुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा एंड फाइनली आप अच्छे से अपने एग्जाम्स दे पाएंगे, राइट। सो बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, पढ़ाई करें, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें। बाय बाय।